नाइन्थ क्लास। आज हमारा सेशन है 7th सेशन। इट इज़ अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस कहने का मतलब है कि अगर हम एज एन एंटरप्रेन्योर कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो हम उसके बाद क्या क्या प्रोसेसेस जो है वो फॉलो करेंगे। जैसे एक बारी कोई काम शुरू करके ही सिर्फ ख़त्म नहीं होता है, उसको भी आगे उसको डेवलप करना, धीरे धीरे उसके बाद उसको मैनेज करना आना हमें चाहिए। तो यही सारा सेशन हमारा, छोटा सा सेशन है हमारा, जो हम पढ़ेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होती क्या है, सबसे पहले हम इस पे ध्यान देंगे। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। कि जो हमारी नॉलेज है और जो हमारे में स्किल्स हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, उसको हम किस तरह से इम्प्रूव करते हैं, उस पूरे प्रोसेस को एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कहते हैं। तो जैसे हमने पहले भी कभी कितनी बार बात की है कि जो लर्निंग होती है वो हमेशा थ्रू आउट आवर लाइफ जो है हमारी चलती रहती है। ये नहीं है कि अगर हम टीचर्स बन गए हैं या अगर हम कोई बड़ा ऑफिसर बन गया तो हमारी लर्निंग ख़त्म हो गई है, नहीं। हमें धीरे धीरे जो है अपनी जो है लर्निंग को वो अपडेट रखते रहना होता है, और हमेशा हर स्टेप पे जो है हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, और सीखना भी चाहिए, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप में ये कि अगर हमने एज एन एंटरप्रेन्योर, एक एंटरप्रेन्योर के रूप में अगर हमने कोई बिजनेस शुरू कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस वो शुरू कर लिया उसके बाद काम ख़त्म हो जाएगा हमारा, नहीं। हमने उसको आगे धीरे धीरे और बढ़ाना है, डेवलप करना है, और साथ के साथ हमें उसमें जितनी भी स्किल्स हमारी उसमें रहती है उसको भी इम्प्रूव करना है। तो ये पूरे अपनी नॉलेज को बढ़ाना, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कहलाता है, ठीक है। तो ये तो थी इसकी डेफिनेशन। उसके बाद है कि जो हम ये लर्निंग का प्रोसेस बोल रहे हैं, जो क्योंकि जब भी हम अपनी नॉलेज को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, स्किल्स को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं, तो वो लर्निंग से ही होगी ना। तो लर्निंग हमारी फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है, ठीक है। फॉर्मल का मतलब लाइक जैसे कोई एक ट्रेनिंग ले रहे हैं हम जाकर स्पेशली। इनफॉर्मली कि हम अपने ही एक्सपीरियंस को जो है वो कहीं जा कर के नहीं, बट अपने ही एक्सपीरियंस को हम बाय प्रैक्टिसिंग, बाय उसको बार बार प्रैक्टिस करके इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। या हम इनफॉर्मली वे में जो उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, हम कहीं स्पेशल ट्रेनिंग लेने नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मल लर्निंग सिस्टम में क्या होता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं कि जो भी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में अवेयरनेस है, नॉलेज है और जो स्किल्स हैं, ठीक है, वो उसको किस तरह से बढ़ाया जाए, उस पूरे प्रोग्राम में वो सिखाया जाता है, ठीक है। और इस सेशन में भी हम यही सीखेंगे कि जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उन्होंने वो सक्सेसफुल कैसे बने, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल किए, या उन्होंने किस किस तरह से अपने आप को जो है उस मुकाम तक पहुंचाया कि आज हम उनको सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स कह रहे हैं। तो इन सेशन में हम उन्हीं का एग्जांपल लेकर के आपको समझाएंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है, जो उन्होंने भी फॉलो किया था और आज वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बने हैं। तो जब हम उसका एग्जाम्पल आपको बताएंगे, समझाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि एंटरप्रेन्योर्स की क्या क्वालिटी होती हैं, और आप अपने आप को फिर असेस कर सकते हो कि क्या आप में भी वो क्वालिटीज़ हैं जिससे कि आप अपना सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आप भी बन सकते हैं। तो आप इस सेशन को ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले इन्होंने एक स्टोरी दी है प्रेम गणपति की। तो प्रेम गणपति कौन है, एक डोसे वाला है, डोसा वाला जिसको बोला। तो प्रेम गणपति is also known as डोसा वाला, is the owner of the famous food chain डोसा प्लाजा। तो एक डोसा वाला था, उसका नाम था प्रेम, ठीक है। तो उसने वो एक अभी जो है वो बहुत फेमस फूड चेन जिसको बोलते हैं डोसा प्लाजा, उसका मतलब जो दुकान का नाम है ना वो क्या है, डोसा प्लाजा है। तो वो उसका मालिक है। डोसा प्लाजा की अब करंटली 26 दुकानें हैं, मतलब डोसा प्लाजा के नाम से अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग जगह पे उसकी 26 अब दुकानें हैं। ही हैज़ 150 एम्प्लॉयज़, और उसके अंडर जो काम कर रहे हैं वो 150 उसके पास एम्प्लॉयज़ हैं, 150 एम्प्लॉयज़ उसके पास हैं। और वो हर एक साल, मतलब हर साल वो अप्रॉक्सीमेटली लगभग 5 करोड़ कमाता है, 5 करोड़, और 150 एम्प्लॉयज़ और 26 दुकानें, ठीक है। एक ही आदमी की बात कर रहे हैं हम अभी, ठीक है। कोई कंपनी की बात नहीं कर रहे, एक सिंगल इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है प्रेम गणपति, ठीक है। तो अब हम आज उसका सक्सेस तो देख रहे हैं कि उसके पास 150 एम्प्लॉयज़ हैं, 5 करोड़ वो हर साल कमा रहा है, पर उसने
शुरू में जब अपनी शॉप खोली थी तो वो 5 करोड़ नहीं कमाता था, ठीक है? उसके पास 150 एम्प्लॉइज़ नहीं थे, तो आज हैं। तो उसने ऐसा क्या काम किया, उसने ऐसा क्या स्ट्रगल किया, क्या कड़ी मेहनत करी, जिसकी वजह से आज उसको इतनी सक्सेस मिली है, ठीक है? तो वो हम पढ़ते हैं। When he came to Mumbai, Prem had no friends and did not know the language. He struggled in Mumbai for many years. He washed plates and cups, cleaned tables, and served tea at different shops. He even started a business with someone during this time, but the partnership failed. तो इसमें क्या बताया बेटा कि जो प्रेम है वो जब मुंबई आया था तो उसके कोई ना कोई दोस्त थे, ना ही वो किसी वहाँ की जो मराठी लैंग्वेज होती है ना मुंबई में, तो ना वो उस लैंग्वेज को जानता था, ठीक है? तो कई साल उसने जो है वहाँ मुंबई में बहुत कड़ी मेहनत की, स्ट्रगल किया। उसने जूठे बर्तन धोए, टेबल साफ़ करे, उसने कई अलग-अलग शॉप्स में जा कर के टी को सर्व किया, चाय दी, ठीक है? उसने कई बीच में जो है वो किसी के साथ बिज़नेस भी शुरू किया, बट जो उनकी पार्टनरशिप थी वो फ़ेल हो गई, जिसकी वजह से वो बिज़नेस भी उसका बंद हो गया। तो पर प्रेम हैड सेव्ड सम मनी एंड वांटेड टू स्टार्ट अ डोसा शॉप। तो प्रेम जो है वो कुछ मनी बचाना, कुछ पैसे जमा करना चाहता था और उन पैसों से एक डोसा की शॉप जो है वो शुरू करना चाहता था। उसने ही आस्क्ड हिज ब्रदर एंड अंकल फॉर अ स्मॉल लोन टू सेट अप अ स्मॉल डोसा स्टॉल नियर अ रेलवे स्टेशन। उसने अपने भाई और अंकल से जो है थोड़े से पैसे देने के लिए रिक्वेस्ट की कि ताकि वो रेलवे स्टेशन के पास एक डोसा की स्टॉल जो है वो खोल सकें। तो एट द रेलवे स्टेशन देयर लॉट ऑफ पीपल केम बट डिड नॉट हैव मैनी ऑप्शंस फॉर टेस्टी फूड। तो रेलवे स्टेशन पर बहुत लोग आपको पता है आते हैं, बट उनके पास कोई ज़्यादा टेस्टी फूड की कोई मतलब ज़्यादा ऑप्शंस वहाँ नहीं थी। तो ही जब उसने वहाँ पे डोसा शॉप खोली, स्टॉल खोला, शॉप नहीं सॉरी स्टॉल खोला डोसा का, तो उसके कस्टमर्स उसकी फ़ूड की बहुत जो है तारीफ़ करते थे और धीरे धीरे दूर दूर के जो प्लेसेस थे वहाँ से भी उसके पास लोग डोसा खरीदने के लिए आने लगे। As he spoke to his customers, he found that his customers like different kinds of डोसास। तो जब वो डोसा उनको डिस्ट्रीब्यूट करता होता था ना, जब मतलब लोग खाने आते थे स्टॉल पे डोसा, तो वो अपने कस्टमर्स के साथ बात किया करता था और पूछता रहता था कि आपको ये डोसा पसंद आया कि नहीं और आपको क्या क्या चीज़ें पसंद हैं, ठीक है? तो उसने पाया कि उसके जो कस्टमर्स हैं ना वो अलग अलग तरह के डोसे की डिमांड करते हैं, मतलब उनको अलग अलग तरह का वो पूछते रहते थे कि ये वाला डोसा तो नहीं है आपके पास, ठीक है? तो उनको उसको लगा पता कि उनके जो कस्टमर्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोसा को पसंद करते हैं, सिर्फ एक ही सूजी के डोसे को नहीं, सिर्फ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डोसास जो है वो पसंद करते हैं। तो ही हैड वर्कड इन चाइनीज किचन अर्लियर एंड न्यू हाउ टू मेक टेस्टी चाउमीन एंड अदर चाइनीज आइटम्स। तो उसने ना पहले भी कभी चाइनीज़ किचन में काम किया हुआ था, तो उसको पता था किस तरह से हम टेस्टी चाउमीन बना सकते हैं और दूसरी जो चाइनीज़ आइटम्स होती हैं, मोमोज, स्प्रिंग रोल्स वगैरह है ना, तो उसको सब आता था बनाना, उसको सब पता था उस बारे में। तो उससे एक आइडिया मिला उसको कि क्यों ना मैं कुछ नया इन्वेंशन करूं डोसा के अंदर और नए नए तरह और कई तरह के जो है डोसाज मैं चाइनीज़ फ्लेवर्स के साथ जो है बनाऊं, चाइनीज़ फ्लेवर्स के साथ। तो जैसे उसने बनाया अमेरिकन चॉपसी, फिर पनीर चिली, फिर स्प्रिंग रोल डोसा बनाया उसने। तो इस तरह से अलग अलग तरह के डोसा, मतलब 108 तरह के डोसा जो है उसने अपनी मेन्यू में रखे, जिससे कि उसको बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिली। अब आप देखो एक स्टॉल में अगर आपको 108 अलग अलग तरह के डोसाज मिल रहे हैं तो पब्लिसिटी होगी ना। ना केवल जो रेलवे के पास के लोग हैं बल्कि दूर दराज के लोग भी उसको उसके पास आएंगे उन डोसास को, अलग अलग तरह के फ्लेवर्स वाले डोसास को लेने के लिए, ठीक है? तो उसकी बहुत पब्लिसिटी हुई। देन ही took the biggest risk of his life and opened a new shop near a station, named it as डोसा प्लाजा। तो उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिस्क लिया और एक नई शॉप जो है स्टेशन के ही पास एक नई शॉप खोली और उसका नाम उसने क्या दिया, डोसा प्लाजा। अब जो डोसा प्लाजा है ना आज की करंट डेट में भी मुंबई में जितने भी फेमस डोसा की शॉप्स हैं उसमें से सबसे जो है फेमस, मतलब वन ऑफ द मोस्ट फेमस, जितने भी फेमस है उनमें से एक जो है डोसा प्लाजा भी है, ठीक है? समझ रहे हो ना? तो फेमस डोसा शॉप्स में एक जो है डोसा प्लाजा भी है। फ्रॉम दिस स्टोरी व्हाट डू यू थिंक आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस? तो इस स्टोरी से आपको क्या पता चला कि किस तरह से हम किसी बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, बताओ ज़रा। है ना कुछ आइडिया? अब क्लास होती तो मैं थोड़ा सा टाइम देती, बट वीडियो में अगर मैं अभी ना आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर कर पा रही हूँ और ना ही आप जवाब दे पाएंगे,
तो आप खुद आगे फर्दर सुनने से पहले पॉज़ करो इस वीडियो को और सोचो खुद से कि किस तरह से अलग-अलग स्टेप्स को लेकर के हम जो है एक बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, ठीक है? तो सोचने के बाद अब आपने आगे सुनना है, ठीक है? तो जब भी हम कभी बेटा एक बिज़नेस शुरू करते हैं तो सबसे बड़ी पहली जो चीज़ होती है वो होता है आइडिया। दिख रहा है आपको ये चार्ट? बिज़नेस आइडिया यहाँ पर भी दिया हुआ है, ठीक है? आइडिया, तो बिज़नेस का आइडिया कहने का मतलब कि सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए, ये मतलब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको बिज़नेस किस चीज़ का करना है, ठीक है? किस चीज़ का आपने बिज़नेस करना है। तो ये आप जब बिज़नेस आइडिया लेंगे कि कौन-सा बिज़नेस आपने शुरू करना है, तो वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। एक तो किस चीज़ में आप इंटरेस्टेड हैं, जैसे अभी हमने प्रेम की एग्ज़ाम्पल लिया, उसमें डोसा बनाने में वो इंटरेस्टेड था। तो आप किस चीज़ को बनाने या कोई सर्विस देने या किस चीज़ में आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक? किस चीज़ को बेचने में, किस चीज़ को बनाने में, किस तरह की सर्विस देने में आप इंटरेस्टेड हैं, पहले तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़ है, आपको ये भी देखनी चाहिए चीज़ कि मार्केट में किस चीज़ की ज़रूरत है। ऐसा ना हो जो चीज़ आप खोलने वाले हो वो ऑलरेडी दुनिया भर की शॉप्स वहाँ पर हों तो आपका काम इतना ना चले, ठीक है? तो कुछ हट के सोचना है ना हमने एज़ एन एंटरप्रेन्योर, तो हमने देखना है कि उस मार्केट में भी किस तरह की ज़रूरत है। अब जैसे कि रेलवे स्टेशन उसने क्यों डिसाइड किया था, क्योंकि रेलवे स्टेशन में काफ़ी सारे लोग तो आते ही थे, बट साथ के साथ वहाँ पर कोई टेस्टी फूड्स की भी कोई स्टॉल्स या शॉप्स अवेलेबल नहीं थी ज़्यादा अच्छी। तो अब जैसे ये है कि अगर अब फिर उसने क्या किया, डोसा की शॉप खोली बिल्कुल रेलवे स्टेशन के पास। अब आप खुद सोचो कि जब कोई पैसेंजर सफ़र करके आता है, ठीक है, रेलवे से या बस से, तो उसको कुछ खाने-पीने के लिए अगर चाहिए हो, तो अगर पास में ही कोई टेस्टी फूड की शॉप उसको मिल जाए, तो वो क्यों नहीं खाएगा वहाँ पे, है ना? तो अब तो चलो ख़ैर हम रेलवेज़ की बात नहीं करेंगे क्योंकि रेलवेज़ में अब स्पेशल किचन्स होती हैं, जहाँ पर भी जहाँ पर बहुत सारे आपको जैसे अलग-अलग तरह के स्नैक्स, लंच, ब्रेकफ़ास्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टाइम डिनर, सब कुछ अच्छे से बहुत साफ़ सुथरा पैक करके आपको मिलता है, ठीक है? बट जैसे फिर भी स्टिल अगर आपको टेस्टी फूड अगर आपकी जर्नी के बाद कहीं बिल्कुल उतर के मिलता है तो आप वहाँ खाना पसंद करेंगे, ठीक है? तो यही है कि मतलब ये तो एक जस्ट हमारा एग्जाम्पल था ना प्रेम का, तो मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ। तो आपने देखना है कि जहाँ पर आपने शॉप खोलनी है उस मार्केट में क्या ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ मार्केट की क्या ज़्यादा नीड है। तो उस नीड को देखते हुए और अपने इंटरेस्ट को देखते हुए अगर आप कोई आइडिया निकालते हो ना कि आपने किस चीज़ पे बिजनेस करना है, तो बहुत सक्सेसफुल रहेगा, ठीक है? तो पहला क्या हो गया, आइडिया। सेकंड, गेटिंग मनी एंड मटेरियल। तो अब आपको क्योंकि बिजनेस शुरू करना है तो पहले इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा, फिर बाद में पैसे मिलेंगे, ठीक है? तो पहले आपको जब आइडिया ले लिया तो आप पहले छोटे स्केल पे उस बिजनेस को शुरू करेंगे, थोड़े से पैसे लगा करके। तो सम मनी मीन्स कि जो आपको बेसिक मटेरियल खरीदने में हेल्प करेगी। तो थोड़े पैसों के साथ आप स्मॉल स्केल पे बिजनेस शुरू करो और उसको धीरे धीरे फिर डेवलप करो, ठीक है? तो तीसरा क्या आएगा पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स। तो जब आपने बिजनेस शुरू कर दिया उसके बाद आप देखो, जैसे डोसे वाले ने अपने कस्टमर्स के साथ बात की थी ना और देखा था कि उनको किस किस तरह के डोसे पसंद है, ठीक है, उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। तो उसके बाद जब आपने बिजनेस शुरू कर लिया ना, तो अपने कस्टमर्स के साथ टच में रहो और उनसे बातचीत करते रहो, उनसे पूछते रहो कि आपको ये हमारा आए फूड आइटम पसंद आया कि नहीं आया। तो उनके अगर वो हाँ भी करेंगे ना, बट फेशियल एक्सप्रेशन से आपको पता चल जाएगा कि उनको पसंद आया कि नहीं आया, ठीक है? तो और बातचीत करते हैं तो कई लोग तो खुल के बता देते हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं था आपका, है ना? अगर ये चीज़, और कई कस्टमर ये भी बताएँगे कि ये चीज़ होती तो और अच्छा होता, ठीक है? तो ये चीज़ें भी आपको अपनी दुकान पे रखनी चाहिए। तो आप कस्टमर के साथ जब बात करेंगे ना तभी वो बताएँगे आपको, ठीक है? तो आप कस्टमर की क्या लाइकिंग है, क्या वो खाना पसंद करते हैं और क्या उनको चाहिए, ठीक है? तो वो वांट्स में आप जो है एक लिस्ट बनाते रहो, क्या-क्या लाइक करते हैं और क्या-क्या उनको और भी चाहिए जो आपकी शॉप में अवेलेबल नहीं है, ठीक है? तो इन चीज़ों को आप ज़्यादा इंक्लूड करो बिज़नेस में कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग, और उन चीज़ों को आप हटाते रहो जो उनको पसंद नहीं है, ओके? उसके बाद चौथा पॉइंट, इम्प्रूविंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो जब आपने कस्टमर की नीड्स को देख लिया तो उस हिसाब से आप अपने, अगर प्रोडक्ट बेच रहे हो तो प्रोडक्ट को इम्प्रूव करो, अगर आप किसी तरह की सेवाएँ दे रहे हो, कोई सर्विस दे रहे हो, तो उस हिसाब से उसको इम्प्रूव करो, ठीक है? तो ये 4 स्टेप थे जो हमारे किसी भी बिज़नेस को शुरू करने के लिए थे। तो बस ये सेशन हमारा ख़त्म है। अब देखो, चेक योर प्रोग्रेस। अब ये 4 पॉइंट्स हमें दिए हैं कॉलम ए में, हमें कॉलम बी के हिसाब से उसको मैच करना है। तो सबसे पहला बताओ, बिज़नेस आइडिया। बिज़नेस आइडिया इन चारों में से क्या होगा?
मैं पढ़ रही हूँ तो मैं देखती हूँ इसमें से कौन सा होगा। हाँ जी, तो बिजनेस आइडिया ये होगा सेकंड वाला, बी इसका आंसर आएगा। इसके साथ आपने इसको लाइन से मैच करना है कि अरुण एंड श्याम जो है वो चाय बेचने की सोचते हैं कहाँ पर, अपने स्कूल के बाहर। तो बिल्कुल स्कूल के बाहर वो अरुण एंड श्याम आर थिंकिंग अबाउट सेलिंग टी, चाय बेचने का वो शुरू करते हैं अपने स्कूल के बाहर। तो ये क्या हुआ, बिजनेस का आइडिया हुआ। सेकंड क्या है, गेट मनी। अब उनके पास पैसे नहीं थे शुरू करने के लिए छोटी भी स्टॉल, ठीक है। तो पैसे वो लेने के लिए इन चारों में से क्या लेंगे। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट, अरुण गोज टू द बैंक टू गेट लोन फॉर द शॉप। तो अरुण जो है वो बैंक जाता है और अपनी शॉप के लिए लोन जो है वो लेने के लिए बैंक जाता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा, गेट मनी। तो पैसे उसने कहाँ से लिए, अगर उसने अपने रिलेटिव से, पेरेंट्स से नहीं लिए तो हम बैंक से भी लोन ले सकते हैं, ठीक है, कुछ शर्तों पे। तो तीसरा है कस्टमर नीड्स। कस्टमर नीड्स का मतलब इन चारों में से कौन सा होगा, यस फोर्थ वाला, श्याम टेक्स हिज टी सैंपल्स टू कस्टमर्स टू अंडरस्टैंड देयर टेस्ट प्रेफरेंसेस। अब कस्टमर की ज़रूरतें क्या है, कस्टमर को क्या पसंद है क्या नहीं है, तो इसके लिए चौथा पॉइंट है कि श्याम जो है अपने टी सैंपल्स, कहने का मतलब है 4 अलग अलग तरह के या अलग अलग फ्लेवर्स की चाय बनाई, या अलग अलग तरह की चाय जो है वो लेके आया, जिसमें दूध कम था, चीनी ज़्यादा थी, किसी में दूध ज़्यादा था तो चीनी और पत्ती लाइट थी, किसी में दूध भी ज़्यादा था, चीनी चाय पत्ती भी तेज़ थी। तो अलग अलग सैंपल्स वो श्याम जो अपने कस्टमर्स के पास लेके जाता है और उनके टेस्ट प्रेफरेंसेस को वो देखता है कि ज़्यादातर किस कस्टमर को जो है किस तरह की चाय जो है वो पसंद आती है, ठीक है। तो अपने वो ज़्यादातर नॉर्मली देखता है कि किस तरह की चाय जो है लोगों को पसंद आ रही है वहाँ पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। तो ये तो था कस्टमर की नीड्स। चौथा क्या, अट्रैक्ट कस्टमर्स। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्या किया जा रहा है इन चारों पॉइंट्स में से, तो सी पॉइंट बचा है हमारे पास और यही ठीक आंसर है। अरुण एंड श्याम डिसाइड टू सेल टी अलॉन्ग विद द फ्री बिस्किट्स। तो अरुण और श्याम जो है हर एक चाय के साथ 3-3 4-4 बिस्किट जो है वो फ्री में दे रहे थे, ठीक है, प्लेट में ही साथ में रख रहे थे, तो फ्री बिस्किट्स वो बेच रहे थे। तो ये क्या हुआ, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ऑफर हुआ ना कि चाय आप खरीदोगे साथ में बिस्किट्स आपको फ्री में मिलेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा मैच द फॉलोइंग, तो आपने इसका आंसर कर लेना है। फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में है, माई कस्टमर्स आर नॉट बाइंग माई फूड प्रोडक्ट्स बिकॉज दे डू नॉट लाइक द फ्लेवर ऑफ इट, व्हाट स्टेप्स ऑफ बिजनेस शुड आई फॉलो नेक्स्ट। अब एक बता रहा है कि जैसे कोई कह रहा है कि जो मेरे कस्टमर्स हैं वो मेरे फूड प्रोडक्ट को ख़रीद नहीं रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो मेरे इन फ्लेवर्स को लाइक नहीं कर रहे हैं। तो व्हाट स्टेप्स ऑफ बिजनेस शुड आई फॉलो, किसी भी तरह के फ्लेवर्स की बात कर सकते हैं, जैसे हमने अभी डोसा के फ्लेवर्स की बात की थी, ठीक है, हम टी फ्लेवर्स की बात कर सकते हैं, हम आइसक्रीम फ्लेवर्स की बात कर सकते हैं, राइट। तो अगर वो पसंद नहीं करे तो आप अगला स्टेप क्या फॉलो करोगे, तो इसमें आप आंसर क्या लिखोगे, थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप। तो आप इसमें आंसर लिखोगे नंबर 1 कस्टमर नीड्स, ठीक है, नंबर टू आप क्या लिखोगे, इम्प्रूव, हाँ इम्प्रूव वाला पॉइंट लिखोगे आप। ये देखो तीसरा लिख दिया ना, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स, मतलब नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स लिख दिया इस आंसर में कि आप कस्टमर की नीड्स को अंडरस्टैंड करोगे कि उनको किस तरह का फ्लेवर्स जो है वो पसंद है और किस तरह के फ्लेवर्स उसको नहीं पसंद, या किस तरह के फ्लेवर्स वो और ज़्यादा जो है चाहते हैं। तो 3 चीज़ें आपने इसमें लिख दी। सेकेंड पॉइंट आप लिखोगे इसी आंसर में, इम्प्रूविंग प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो आप अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करोगे, अगर आप किसी पर्टिकुलर फ्लेवर की चाय जो है वो दे रहे हो तो वो किसी को भी पसंद नहीं आ रही वहाँ, तो आप उसको हटा दोगे और दूसरे फ्लेवर की चाय आप जो है वो दोगे। या फिर अगर आइसक्रीम्स की बात करें तो वही दूसरा पॉइंट आएगा कि आप अपने उन फ्लेवर्स की आइसक्रीम्स को हटा दोगे जो बिल्कुल किसी को पसंद नहीं आ रही है, और जो वो चाहते थे उस तरह की फ्लेवर्स की आप आइसक्रीम्स रखेंगे उसको, या फिर उसी पर्टिकुलर फ्लेवर को जो है आप इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, और इम्प्रूव सर्विस देंगे। तो जो भी आप कर रहे हो, तो पहला पॉइंट आएगा अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स, कि अगर आपके प्रोडक्ट्स को कोई नहीं खरीद रहा तो आप क्या करोगे, अपने बिजनेस को बंद थोड़ी करोगे, आप क्या करोगे, कस्टमर की नीड्स को अंडरस्टैंड करोगे। और दूसरे में क्या, दूसरा पॉइंट क्या फॉलो करोगे, इम्प्रूव करोगे, इम्प्रूव माई प्रोडक्ट्स ऑब्लिक सर्विस, ठीक है। तो क्योंकि इसमें फ्लेवर्स की बात की तो प्रोडक्ट, इम्प्रूव प्रोडक्ट आंसर लिखोगे आप इसमें सेकंड में। तो इसमें 2 स्टेप्स ही लिखने हैं, ठीक है, पहला होगा अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स, दूसरा इम्प्रूविंग प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आता है बेटा, राइट द 4 स्टेप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, गिव 1 एग्जाम्पल। ओके, तो आप अभी जो हमने 4 स्टेप्स पढ़े ना एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के,
तो आपने ये चारों के चारों पॉइंट्स, ये जो टेबल दिए रखा है, चारों के चारों पॉइंट्स लिखने हैं आपने। नंबर 1 आइडिया, उसका ये पूरा लिख देना आपने, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं साथ के साथ ही, ओके। नंबर 2 आपने लिखना है गेटिंग मनी एंड मटेरियल, और जो आपको ये 2 लाइन, 1 लाइन लिखी है बड़ी सी, वो लिख देनी है। तीसरा पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स, वो आपने सारा लिख देना है। और चौथा इम्प्रूविंग प्रोडक्ट ऑब्लिक सर्विस, ये आपने चौथे पॉइंट में सारा लिख देना है, ठीक है। और साथ के साथ आपने ये चार्ट ज़रूर बनाना है, जो फ्लो चार्ट है ना, देखो सबसे पहले यहाँ से एरो गया नीचे की तरफ बिजनेस आइडिया, उसके बाद ग्रे कलर में आया गेटिंग मनी एंड मटेरियल टू स्टार्ट, तीसरा एरो आया ऊपर की तरफ अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स, एंड चौथा पॉइंट फिर से मिल गया हमारा फर्स्ट के साथ, कौन सा, इम्प्रूविंग प्रोडक्ट ऑब्लिक सर्विस। तो ये फ्लो चार्ट भी आपने इस टेबल के साथ इसी आंसर में लिखना है। तो मेन क्वेश्चन आपका यही वाला था, ये जो सेकंड क्वेश्चन हमने 4 स्टेप्स लिखे हैं, ठीक है। तो इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई डिफरेंट स्टेप्स ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस, है ना। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना कि बिजनेस को शुरू करने के क्या अलग अलग स्टेप्स होते हैं, वही वाले सेम 4 स्टेप्स जो अभी हमने किए थे। कौन कौन से, आइडिया, बिजनेस शुरू करने का आइडिया पहले कि हमने कौन सा बिजनेस शुरू करना है, किस चीज़ पे बिजनेस शुरू करना है, प्रोडक्ट या सर्विस, जैसे अभी हमने सेकंड क्वेश्चन का आंसर किया, गेटिंग मनी एंड मटेरियल फॉर द बिजनेस, है ना, टू सेटअप। तीसरा अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स, एंड चौथा इंप्रूविंग प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो ये आपने अभी क्वेश्चन आंसर, ये वाला क्वेश्चन जो है वो होमवर्क कॉपी पे नहीं करना है, ये जस्ट हमारे को है कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना इस सेशन को पढ़ने के कि बिजनेस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर तो आपने इस वाले क्वेश्चन को कॉपी में करना है तो इसमें प्रॉपर वे में हमें करना चाहिए। इसमें अभी प्रॉपर स्टेप्स नहीं है कि एक बिजनेस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो बेटा मैं आपको व्हाट्सएप पे उसको, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस है मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, ठीक है। उसके एक नोट्स बना करके मैं व्हाट्सएप कर दूंगी। तो जो ये वाला क्वेश्चन करना है ना आपने, मतलब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करना है, 1 कर लिया, सेकेंड कर लिया, फिर तीसरा आपने यही करना है, क्योंकि ये जो बीच में हमने किया ना डिफरेंट स्टेप्स ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस, तो ये तो सेम ही है सेकंड की तरह ही, ठीक है। तो इसको नहीं करना है, बट तीसरा क्वेश्चन जो आपने फिर करना है वो ये करना है, व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तीसरा क्वेश्चन क्या करना है, व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस। तो वो मैं आपको नोट्स बना करके व्हाट्सएप पे करूँगी, उसको वहाँ से आपने आंसर को उतारना है, ठीक है। तो पर्टिकुलर ढंग से हम कर लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स उसके जितने भी होंगे तो वो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगी। तो ये 3 क्वेश्चंस और ये मैच द फॉलोइंग, ये आपने इस सेशन में करना है बेटा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर 7th सेशन ऑफ द यूनिट 4th, ठीक है। सो योर यूनिट 4th इज ऑल्सो completed now.